कक्षा 10 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के विघटन से। तो ऑप्शन इसमें जल से सही है। प्रकाश अभिक्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लौह के ग्रेना में, राइबोसोम्स में, हरित लौह के स्ट्रोमा में। तो प्रकाश अभिक्रिया हरित लौह के ग्रेना में होती है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी तथा NADP इंटू 2H2। उसके बाद में आप प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल भैया क्या अवशोषित करता है? प्रकाशीय ऊर्जा। क्या अवशोषित करता है? प्रकाशीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हरित लौह के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हरित लौह के और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। हरित लौह के ग्रेना में यहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया, हरित लौह के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया प्रकाश संश्लेषण है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। तो ऐसी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी है? तो इसमें से फफूंद, फीताग्रम, ईस्ट, मनी प्लांट, ये 4 ऑप्शन हैं। तो मनी प्लांट, बाकी ये सभी विषमपोषी हैं, ये विषमपोषी नहीं है। आहार नाल की सी आकार की संरचना किसकी होती है? तो ग्रहणी एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी आकार जो होता है सी होता है, सी आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। रक्त दाब नापा जाता है। तो रक्त दाब नापने वाली यंत्र को स्फिग्मोमाइनोमीटर या स्फाइग्मोमाइनोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रम रूप परिशेषिका किसका भाग होता है? तो क्रम रूप परिशेषिका बड़ी आंत का भाग होता है। इसको इंग्लिश में सीकम भी कहते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जल और ऑक्सीजन ग्लूकोज बनता है। जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो 10% पहुंचती है। यकृत स्रावित करता है। यकृत से क्या निकलता है? तो यकृत में पित्ताशय होता है। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं? तो इसको भैया श्वसन के नाम से जानते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से स्रावित होता है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है वृक्कांड या नेफ्रॉन, जिसको वृक्क भी कहते हैं, किडनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो हमने एक लिखा हुआ ADK यानी ADKA, ये वसा में घुलनशील है। बाकी सभी जल में घुलनशील होती हैं। जिस ऑप्शन में ये दिया है वो सभी वसा में होंगी। जैसे इसमें A दिया है तो ये वसा में घुलनशील है। इसमें BC, हाँ ये नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर B सही है। BC जल में घुलनशील हैं। विटामिन C किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन C संतरा का अच्छा स्रोत है, नींबू का होता है, आंवले का होता है। इसमें जो ऑप्शन लिए उसको रखना आप। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग B1 की कमी से होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य में लार पाया जाता है। तो मनुष्य में टाइलिन नामक लार पाया जाता है। यानी लार में क्या पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया अंतःपत्रवीय जालिका में संपन्न होती है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है।
मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मनुष्य में पाचन की अंग की शुरुआत मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है तो यह कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब ग्लाइकोजेनेसिस में क्या बनता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो पल्मोनरी शिरा बाएं अलिंद से, कहाँ से लाती है? बाएं अलिंद से नीले लाती, बाएं अलिंद में खुलती है या बाएं अलिंद में रुधिर लाती है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर या रक्त आता है? तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में आता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। तो शुद्ध रुधिर को धमनियाँ और अशुद्ध रुधिर को महाशिराएँ। शुद्ध रुधिर को महाधमनी, अशुद्ध रुधिर को महाशिराएँ। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो वह है पल्मोनरी शिरा। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है, या 80 से 120 कह सकते हो। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। चुप रहे। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लसिका में नहीं पाया जाता है, तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा आते हैं? तो पत्तियों में जल व खनिज लवण जाइलम के द्वारा। पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो ये जल के वहन के लिए। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम में होता है? तो सुक्रेज के रूप में होता है। किस रूप में? सुक्रेज के रूप में होता है। किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है भोजन का स्थानांतरण पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है। फ्लोएम द्वारा। डिक्सन एवं जैली संबंधित है। डिक्सन एवं जैली रसारोहण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो लैंगिक लक्षण त्वचा का कार्य नहीं है, बाकी सभी त्वचा के कार्य हैं। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। तो दुग्ध ग्रंथि तेल ग्रंथि की रूपांतरित रचना है। अमोनिया या यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है कौन? यकृत। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है किससे? तो उत्सर्जन से, क्योंकि ये मूत्र का उत्सर्जन करता है। बोमेन संपुट भाग है। तो बोमेन संपुट वृक्क नलिका का भाग है। बोमेन संपुट वृक्क नलिका का भाग है। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो भैया वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो कूपिका में वायु कोष्ठिका फेफड़ों में पाई जाती है। कोश की प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो एटीपी, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहते हैं।